ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन और वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी विधान परिषद उपचुनाव में निर्विरोध निर्वाचित हुए। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1 करोड़ 1 लाख से अधिक मकानों के निर्माण को मंजूरी दी। प्रदेश में कोविड टीकाकरण के प्रथम चरण के तहत आज 15,592 स्वास्थ्यकर्मियों को दिए गए टीके। अब तक राज्य में 63,032 लोगों का हो चुका है टीकाकरण। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक प्रदेश भर में घने कोहरे की चेतावनी जारी की। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी विधान परिषद उपचुनाव के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। महागठबंधन की ओर से इन दोनों सीटों के लिए किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन पत्र नहीं भरा था। शाहनवाज हुसैन भाजपा नेता विनोद नारायण झा द्वारा खाली की गई सीट के लिए, जबकि मुकेश सहनी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी की खाली सीट के लिए निर्वाचित हुए हैं। सुशील कुमार मोदी राज्यसभा के लिए, जबकि विनोद नारायण झा विधानसभा के लिए चुने गए हैं। विकासशील इंसान पार्टी का विधान परिषद में खाता खुल गया है। पार्टी के विधानसभा में 4 सदस्य हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1 करोड़ 1 लाख से अधिक आवास को मंजूरी दी है। इनमें से 41 लाख आवास का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है, जबकि 70 लाख आवास के निर्माण का काम विभिन्न चरणों में है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 52वीं बैठक में 1,68,606 नए आवास को मंजूरी दी गई है। इस बैठक में 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर मंत्रालय में सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों से समय पर आवासों के निर्माण का कार्य पूरा करने और उन्हें लाभार्थियों के बीच वितरण करने का निर्देश दिया। प्रदेश में कोविड टीकाकरण के प्रथम चरण के तहत आज 296 टीकाकरण केंद्रों पर 15,592 स्वास्थ्यकर्मियों को टीके दिए गए। यह लक्ष्य का 54.6% है। अब तक राज्य में 63,032 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि पहले चरण में स्वास्थ्यकर्मियों का टीकाकरण किया जा रहा है। अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों और 50 वर्ष से ऊपर या किसी बीमारी से ग्रसित 50 वर्ष से कम आयु वाले लोगों को बाद में टीके लगाए जाएंगे। श्री पांडेय ने कहा कि अगले महीने से 50 वर्ष से अधिक की आयु के लोगों का पंजीकरण शुरू होगा और मार्च से उनका टीकाकरण किया जाएगा। इस आयु वर्ग के 2 करोड़ लोग पंजीकृत होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना के टीके को पूरी तरह सुरक्षित और प्रभावी बताते हुए कहा है कि इस टीके से कोरोना महामारी समाप्त हो जाएगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने बताया कि देश में अब तक 8 लाख से अधिक लोगों को यह टीका लगाया गया है और बहुत कम मामलों में इसके प्रतिकूल प्रभाव सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 2 स्वदेशी टीकों को पर्याप्त वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद ही मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि कई देश इन टीकों को अपने यहां आयात करने के लिए भारत से संपर्क में हैं। इन टीकों के बारे में भ्रामक सूचनाओं का खंडन करने की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि चेचक और पोलियो जैसी विभिन्न बीमारियों के उन्मूलन में टीकों ने अतीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग टीकों के बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं, जिसके कारण कुछ लोगों में इस टीके को लेकर झिझक हो रही है। वरिष्ठ चिकित्सक और आईजीआईएमएस पटना के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने कहा है कि देश में दिए जा रहे कोविड के दोनों टीके अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप हैं और लोगों को इस संबंध में भ्रमित नहीं होना चाहिए। डॉक्टर मंडल ने कहा कि टीके की 2 खुराक दी जाएगी। जिन लोगों को टीके दिए जाएंगे उन्हें भी अगले 6 सप्ताह तक कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।
इस पर 2 डोज पड़नी है। पहली डोज के 4 वीक के बाद दूसरी डोज पड़ेगी, लेकिन सावधानी जितनी है वो पहले से बरत रहे हैं उतना ही बरतना चाहिए। और सेकेंड डोज के 2 सप्ताह तक ये सावधानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस बीच लोगों को जो है वो एंटीबॉडीज बनने में समय लगता है। तो जो भी सावधानी वो पहले से कर रहे हैं, जैसे मास्क पहन रहे हैं, कैप पहन रहे हैं, हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, दूरी बरत रहे हैं, ये सारी सावधानी 6 सप्ताह तक जरूरी है। अगर आप आज टीका लेते हैं तो आज से 6 सप्ताह तक आपको सावधानी अत्यंत आवश्यक है। प्रदेश में आज कोविड-19 के 168 नए मामलों की पुष्टि हुई है। संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,68,449 हो गई। आज सबसे अधिक 73 मामले पटना से सामने आए हैं। 8 जिलों से आज एक भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार गिरावट आ रही है। वर्तमान में संक्रमण की दर घटकर 0.2% रह गई है। पिछले एक सप्ताह से राज्य में 0.1% से 0.4% के बीच संक्रमण दर दर्ज किया गया। वहीं एक सप्ताह से कई जिलों से एक भी पॉजिटिव मामले दर्ज नहीं किए गए हैं। राज्य में अब तक 2 करोड़ 2 लाख कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। इधर देश में कोविड से ठीक होने की दर 96.75% हो गई है। अब तक 1 करोड़ 2,65,000 से अधिक व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,92,000 है। 7 महीने के बाद देश में सक्रिय मामलों की संख्या 2 लाख से कम है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर सभी जिलों में मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने बताया कि 1 फरवरी तक मतदाता सूची में संशोधन होगा। उन्होंने बताया कि प्रारूप के प्रकाशन के साथ ही सूची में नए नाम जोड़ने और दावा आपत्तियों के निराकरण का काम भी जारी रहेगा। श्री योगेंद्र राम ने कहा कि आयोग स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से पंचायत चुनाव सम्पन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हम लोग चाहते हैं कि पंचायत चुनाव जो है बिल्कुल पारदर्शी तरीके से स्वच्छ ढंग से ये पंचायत चुनाव हो, जिसमें कि सभी मतदाता इसमें भाग लें, बढ़ चढ़ के भाग लें। इसमें हम लोग चाहते हैं कि इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं रहे। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने चुनाव आयोग द्वारा राज्य को बेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा पर प्रसन्नता जताई है। कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने के लिए बिहार का इस पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि यह समन्वित प्रयासों का नतीजा है। ये जो लोगों को सम्मान मिला है, ये इस निर्वाचन में जुड़े सभी लोग ये सम्मान है। BLO से लेकर के सभी लोगों का, सभी पदाधिकारियों का, कर्मियों का, सुरक्षा कर्मियों का, मीडिया बंधुओं का, सभी लोगों का इसमें योगदान है। पॉलिटिकल पार्टीज का, कैंडिडेट्स का, सब लोगों का योगदान है और ये सम्मान पूरा राज्य के लिए। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक प्रदेश भर में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह के समय घने कोहरे के कारण दृश्यता का स्तर 200 मीटर से 50 मीटर के बीच बने रहने की आशंका है। हालांकि इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। मौसम वैज्ञानिक SK पटेल ने बताया कि 23 जनवरी के बाद से तापमान में बढ़ोतरी होगी। अगले 48 घंटों के दौरान रात्रि तापमान में उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं होगा और खासकर पूर्वी भागों में मध्यम से घने कोहरे का प्रभाव रहने का पूर्वानुमान है। उत्तरोत्तर पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से दिन और रात के तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी। इधर 7.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ डिहरी आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस बार मैट्रिक परीक्षा के प्रवेश पत्र में फोटो संबंधी त्रुटि होने पर आधार कार्ड समेत 6 अन्य फोटो पहचान पत्र के आधार पर परीक्षा देने की अनुमति दी है। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई कार्ड,
पैन कार्ड, पासपोर्ट और फोटोयुक्त बैंक पासबुक भी पहचान पत्र के रूप में मान्य होंगे। हालांकि छात्रों को अपने विद्यालय प्रधान से लेटर हेड पर फोटो और अन्य विवरण सत्यापित करवाने होंगे और उन्हें इसकी एक प्रति परीक्षा केंद्र पर लानी होगी। उन्होंने बताया कि यदि किसी छात्र का प्रवेश पत्र भूलवश घर में छूट जाता है तो परीक्षा केंद्र पर उपलब्ध उपस्थिति पत्र में लगे फोटो से छात्र की पहचान कर उन्हें परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। सहरसा पूर्णिया कोट रेलखंड के विद्युतीकरण का काम शुरू हो गया है। समस्तीपुर रेल मंडल के टीआरएम अशोक माहेश्वरी ने बुधवा स्टेशन पर इसकी विधिवत शुरुआत की। उन्होंने कहा कि विद्युतीकरण का काम अक्टूबर महीने के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है। श्री माहेश्वरी ने कहा कि इस पर लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने बताया कि सरायगढ़ से दरभंगा के बीच काम अंतिम चरण में है और जल्द ही दोनों स्टेशनों के बीच रेल सेवा शुरू हो जाएगी। गुजरात के पोरबंदर से मुजफ्फरपुर के बीच स्पेशल ट्रेन का परिचालन आज से शुरू हो गया है। यह ट्रेन सप्ताह में 2 दिन चलेगी। वहीं जयनगर से भागलपुर के बीच 25 जनवरी से स्पेशल ट्रेन का परिचालन होगा। केंद्र सरकार ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि अब किसान क्रेडिट कार्ड पर 7% की जगह 12% ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस खबर को आधारहीन बताते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने केसीसी लोन पर ब्याज दर बढ़ाने के संबंध में कोई घोषणा नहीं की है। बांका जिले के पंजवारा थाना क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना में 4 महिलाओं की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार लखवारा गांव के पास ऑटो रिक्शा के अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा जाने के कारण ये हादसा हुआ। पटना जिले के मोकामा थाना क्षेत्र अंतर्गत मोड़ गांव में पुलिस ने एक मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन कर बड़ी संख्या में निर्मित अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। मौके से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र अंतर्गत कबीरपुर गांव से पुलिस ने हत्या और साइबर ठगी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के मालपुर गांव में अपराधियों ने एक वार्ड पंच की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ठाकुरबिघा गांव में अपराधियों ने एक किसान की हत्या कर दी। अरवल जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत मदन सिंह टोला में पुलिस ने एक शराब भट्ठी को नष्ट कर दिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन और वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी विधान परिषद उपचुनाव में निर्विरोध निर्वाचित हुए। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1 करोड़ 1 लाख से अधिक मकानों के निर्माण को मंजूरी दी। प्रदेश में कोविड टीकाकरण के प्रथम चरण के तहत आज 15,592 स्वास्थ्यकर्मियों को दिए गए टीके। अब तक राज्य में 63,032 लोगों का हो चुका है टीकाकरण। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक प्रदेश भर में घने कोहरे की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।